एक बूढ़े पिता की दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता था और अपने बेटे को पालन पोषण बड़ा करता था। वह सारे सुख अपने बेटे को देना चाहता था जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख गया, अच्छा जॉब भी करने लगा, वह शहर में रहने लगा। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा अब एक न एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बची हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक न एक दिन तो मेरे पास आएगा ही, जाएगा कहाँ। उसके पास अब कोई नहीं जाता था क्योंकि ना ही अब वह उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। वह कहते हैं कि तू मुझे मेरी बहू और पोता से कम मिलवाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि आजकल जॉब में ना थोड़ा खींचपीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों की व्यवस्था करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। वर्षों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं कि समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना आया जरूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने के लिए नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे पैसे के लिए व्यवस्था करके आता हूँ। और वो वहाँ से नजदीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर छुटा कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, एक पिता की दर्द भरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्यारी सी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। दोस्तों, और भी प्यारी सी कहानियाँ सुनना हो तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।